तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। मैं सूरज, रेलवे एम्प्लॉय, आप लोगों को अपने चैनल फेमस स्टडी परिवार पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि रेलवे एलपी वैकेंसी 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका आपको मतलब खुद से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी रेलवे ग्रुप डी पे पोस्टेड हूँ। और आपको बता दें, जो मैं जिस प्रॉब्लम को फेस करके आया हूँ वो आपको नहीं फेस करना है। मैं आपको थोड़ी क्लियरिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो मतलब ऐसे ही आप सुनेंगे वीडियो को तो नहीं आएगा। तो एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी, ये सारे एग्ज़ाम को मैंने देखा है, अपने मतलब करीब से देखा है, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता है उसको भी मैंने देखा है। तो आपको जो भी जानकारी दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। और यहाँ पे है आपका क्या क्या आप आज हमारे वीडियो में देखने वाले हैं। और फॉर्म अभी फिलअप मत करना, यही बोलेंगे जी, फॉर्म अभी फिलअप मत करना। मैं एक एक जानकारी कुछ हद तक 10 दिन के अंदर सारे एक एक डिटेल पोस्ट होता जाएगा। आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना लेना पल पल के अपडेट के लिए। यहाँ पे देखिए नंबर प्रॉब्लम्स लिस्ट है यहाँ पे। तो आज हम कुछ का बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको क्या करना है। यहाँ पे किस जोन से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या यूपी बिहार से, क्योंकि यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहीं है तो यूपी बिहार में है। कास्ट सर्टिफिकेट बता देते हैं जी क्या इशू होता है इसमें। एजुकेशन सर्टिफिकेट इशू, आईटीआई, ग्रेजुएशन सेम ईयर अगर जिसका पड़ता है उसका क्या सोल्यूशन है। तो ये सारे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन ये कल का है, ठीक है, कल के डेट में। और 20 से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू भी हो गया है। तो आपको अभी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं बहुत सारे फेस मतलब कि प्रॉब्लम को झेल के आया हूँ, तो आपको कुछ इस पे अनुभव दे सकता हूँ। तो ये रहा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में क्या है आपको, तो 20 से आपका फॉर्म भरा जाएगा और 19 तक आपका फॉर्म रात तक भरा जाएगा। उसके बाद करेक्शन की डेट 20/2/2024 से 29/2/2024। आपको जैसे मालूम है कि 5600 के पोस्ट यानी 5696 पोस्ट यानी कि लगभग 5700 के करीब पोस्ट है, जो काफ़ी कम है। इस बात को इग्नोर करके चलिए कि वैकेंसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अभी फ़िलहाल जितना है और आगे बढ़ेगा। जो भी हो रहा है, होने वाला है, सब कुछ सही ढंग से चल रहा है और वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता देते हैं, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को मैंने फुली रीड किया है। तो इसमें बोला भी गया है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन लिखा है ना, कैंडिडेट हु आस्क्ड टू क्रिएट अकाउंट, क्रिएट आर द एडवाइज, फिल इन द डिटेल रिक्वायरमेंट अकाउंट। ये नहीं है रैया, यहाँ पे है सलेक्शन सेक्शन ऑफ आरआरबी, रेलवे वाइज एंड रेलवे वैकेंसी, रेलवे वाइज वैकेंसीज indicated in this CN are the provisionally and they may be increase and decrease as for the requirement of the railway administration। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वही बात बोला गया है जो कि आपको यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज की जा सकती है। तो मान के चलिए जो आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी, अब किस आरआरबी में कितना होगी ये कोई नहीं जानता, किस आरआरबी में बढ़ेगी घटेगी कोई। फिलहाल के लिए आपको 5700 के करीब में चलना है। उसके बाद अगर बढ़ता है, कुछ आंदोलन वगैरह होगा तो बढ़ेगा ही, तो उसके अनुसार ये बढ़ाएंगे लोग। हर साल बढ़ता भी है, ऐसे देखा गया है, ठीक है। और चलिए यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से जो एजुकेशन के बारे में क्या ये कह रहा है। मतलब कि यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए अब क्या होता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट लेके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है। अभी आप जिस कास्ट में भी बिलोंग करते हैं, आप ध्यान रखिए कि फॉर्म जिस दिन आप फिलअप कर रहे हैं उसके आप फॉर्म फिलअप कर दिए, आपका एग्ज़ाम कब होगा इसका कोई पता नहीं रहता, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मतलब रेलवे का ये नियम ही बन गया है कि कितने 5 साल में वैकेंसी को पूरा करे या 3 साल में वैकेंसी को। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपने फॉर्म अप्लाई किया उसके 1 मंथ बाद या उसके जस्ट जब फॉर्म का डेट बीत जाए, तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट जो रेलवे वाला फॉर्मेट है, अब आपको दिखा रहे हैं हम, रेलवे वाला फॉर्मेट इधर होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिया है आपको, जैसे कि यहाँ पे रेलवे वाला फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा है। यहाँ पे देखिए, हाँ ये देखिए, फॉर्मेट ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST, इस वाले फॉर्मेट में अभी से बनवा के रख लीजिए। आप बता रहे हैं क्यों, क्योंकि अगर आपके साथ कोई इधर कास्ट स्टेट गवर्नमेंट चेंज वगैरह करता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बोलेंगे जो कि फॉर्म अप्लाई जो आप नोटिफिकेशन दिए हैं उसके बाद मैंने क्या किया था,
फॉर्म को अप्लाई करने के बाद मैंने ये बनवाया है तो ये जेन्युइनली सही है। ऐसा ही आपको करना है भविष्य के लिए। उस समय अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो आप उस समय भी बनवा के दे सकते हैं। और इस तरह से ओबीसी वगैरह का भी है, यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, ओबीसी जो बनता है नॉन क्रीमी लेयर। और यहाँ पे भी है, एसटी एससी भी है, एनसीएल भी है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एनसीएल ये वगैरह तो बाद में भरना होता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आप जो ईडब्ल्यूएस है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बनता है उसको बनवा लीजिएगा। अब उसके बात कर लेते हैं वैकेंसी पे। यहाँ पे वैकेंसी पे क्या बात करने वाले हैं हम, जी किस आरआरबी में कितने वैकेंसी है उसके अनुसार आप किस जोन को सेफली जा रहे हैं ये बात डिपेंड करता है। अब देखिए भीड़ बहुत होगा, ये बात मैं बोल रहा हूँ किस लिए कि भीड़ बहुत होगा। क्यों भीड़ होगा, 5 साल में ये लोग वैकेंसी एक तो बढ़ाए नहीं है, 5 साल के अंदर में ये लोग वैकेंसी बढ़ाए नहीं है। और क्या हुआ है कि आईटीआई करने वाले ये पहले 2019 का जब वैकेंसी आया था ना, तभी से ये मुद्दा चल रहा है कि आईटीआई कंपल्सरी है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चों ने आईटीआई कर रखा है, ठीक है। और आपको जो भी है आईटीआई कर तो रखा है, लगभग मान के चलिए अगर 1 करोड़ भी फॉर्म गिरता है तो काफ़ी हाईली कंपटीशन होगा। और जिसने भी आईटीआई, ग्रुप डी नहीं है, एएलपी है, जिसने भी आईटीआई किया है थोड़ा ना थोड़ा पढ़ा होगा। इसलिए पढ़ा होगा कि उसको एलपी की वैकेंसी फुलफिल करनी है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। अगर मान के चलते हैं 50 लाख ही फॉर्म गिरे तो बहुत हाई हुआ, बहुत हाई। तो देखिए यहाँ पे देखिए वैकेंसी पे मत जाइएगा कभी भी ये डाउट करें कि टोटल वैकेंसी अहमदाबाद में 238 है, अजमेर में 228 है, इस तरह 473 है। जहाँ जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा फॉर्म गिरेगा, हम आपको बता दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जहाँ कम है वैकेंसी वहाँ पे कम गिरेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे ये है मुजफ्फरपुर और आपको पटना में देखिए कितना वैकेंसी कम है। यहाँ के बच्चे भागेंगे भी, दूर जाने की कोशिश रहती है, लेकिन जो है जिसको अपने होम में स्टेट में जॉब करना है वो रहेंगे। और हाईली फुल कॉन्फिडेंस वाले बच्चे क्या करते हैं, कम में ही भरते हैं, ठीक है। और जिनको दूर जाके भरना है, अगर फुल कॉन्फिडेंस 2 तरह के होते हैं, और जिनके पास मतलब है फुल कॉन्फिडेंस मैं एग्ज़ाम निकालूंगा, वो दूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत डाउट होती है, डाउट हमेशा होती है, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि आप दोनों बात बता रहे हैं, तो ये किस लिए बता रहे हैं, जिनको स्टेट में जॉब मतलब अपने जोनल रेलवे में जॉब करना होता है वो कहीं नहीं जाएंगे, उनके पास कॉन्फिडेंस हो या नहीं हो वो वहीं पे रहते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं मैंने फॉर्म कैसे भरा था। मैंने फॉर्म जब भरा था ग्रुप डी में तो मैंने क्यों सिकंदराबाद चूज किया, सिकंदराबाद में सबसे कम गया कट ऑफ, कितना गया 60 गया, फाइनल मेरिट कट ऑफ 60 गया, मेरा था 69 था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हुआ क्योंकि मैंने सिकंदराबाद को चूज किया मिडिल वर्ग में। देखिए कभी भी वैकेंसी चूज कीजिए तो आप मिडिल वाला जो क्लास का जो है, मिडिल क्लास मुंबई मतलब कि जिसमें मिडिल में आपको वैकेंसी शो कर रही है, ना हाई ना लो, तो उसमें कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा और कॉन्फिडेंस लेवल है तो आप हाई में जाइए। क्यों जाइए कि हाई में वैकेंसी भी होती है। सभी के लिए बात कर रहे हैं, जिसको जहाँ पे एडजस्ट होना है एडजस्ट हो जाना। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको किस में करना चाहिए। 5 गो सेफ जोन होता है, हार्ड जोन और मिडिल में कौन कौन है उसको भी फिल करने के लिए मैं बताऊंगा, अपडेट रहिएगा। अभी बता रहा हूँ जो हबड़ा के फॉर्म गिराने वाले हैं तो आप लोग थोड़ा सुन लेना। क्या होता है सिकंदराबाद में वैकेंसी भी अच्छा खासा मिडिल वर्ग में थी तो वहाँ पे कटअप कम गया, ठीक है। अब देखिए और पिछली बार अगर एएलपी में जहाँ कटअप ज़्यादा गया है वहाँ पे कटअप मतलब अदरवाइज के कम जाएगा। अब क्यों जाएगा, बच्चों के दिमाग में पिछली बार जितने छठे हैं उनके दिमाग में रहता है कि यहाँ पे कटअप सबसे हाई गया है, यहाँ पे बच्चे जहाँ कम गया है वहाँ पे बच्चे क्या होगा यहीं पे भर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जहाँ कम गया वहाँ उठेगा। पिछली बार मुंबई में कम गया था ग्रुप डी में 2018 में, तो फिर क्या हुआ आपको मुंबई में हाई कटअप गया, ध्यान रखिएगा। पटना में कम ज़्यादा गया था, पटना में 69 ही कटअप गया, पिछली बार 18 में 82 कटअप गया था फाइनल, ध्यान रखिएगा मेरे बात को। इस तरह आप दिमाग लगाइएगा जी किस में भरना है, मैं बाद में बताऊंगा जी कि कौन कौन से जोन में आपको भरना चाहिए, इसको देख लीजिएगा। और बात आ जाती है क्वालिफ़िकेशन पे, जिन बच्चों का एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह में दिक्कत है कि आईटीआई है
और आपका ग्रेजुएशन सेम अगर है सेशन, तो आपको क्या करना है, ये फिल करना है, फॉर्म को फिल करना ही करना है। क्यों करना है बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो अगर एलपी में सिलेक्शन हो गया तो ग्रेजुएशन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जॉब के अभी एक समय में बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेशन है कि हम जॉब करें। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वैकेंसी कम होती जा रही है। तो अभी आपको कुछ सोचना नहीं है। अगर आप रेलवे में नहीं है तो अभी क्या करना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है। आईटीआई आपके पास है तो अगर ग्रेजुएशन लड़ा सोच रहे हैं जो ग्रेजुएशन का भी वैकेंसी आएगा, तो ग्रेजुएशन की वैकेंसी आएगी, मैं बोल रहा हूँ ये आएगी। लेकिन क्या है, जिसमें सिलेक्शन होगा उधर पहले चले जाइएगा, एक को ड्रॉप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। एजुकेशन में देखिए, अगर आपका नहीं हुआ है आईटीआई, अपीयरिंग में है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें साफ साफ लिखा है जो कि नोटिफिकेशन से पहले आपको फाइनल रिजल्ट आना ज़रूरी है। इस तरह आप कुछ बातें समझ पाए। एज रिलैक्सेशन, एजुकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार है तो फॉर्म भरेंगे, इसके भी बारे में डिटेल नोटिफिकेशन मैं मतलब पूरा अमूमन ऑलमोस्ट पढ़ चुका हूँ, और कुछ बातें बाकी है जिसको पढ़ने के बाद आपको फिर से मैं वीडियो बार बार, अब सेक्शन वाइज आपका वीडियो आएगा। एज रिलैक्सेशन हो गया, और उसके बाद एजुकेशन हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे भरना है, सब कुछ बताते रहेंगे। आपको चैनल से जुड़े रहना है बस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ज़रूर जवाब मिलेगा।